कि स्टूडेंट्स, तो एक लास्ट टॉपिक जो है वो रह गया था मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब ये बहुत ही नया वर्ड है, वैसे तो क्लास 9th में बहुत सारे वर्ड आपके लिए सारे के सारे नए ही थे। ठीक है, मोल कंसेप्ट एक अनदर न्यू टर्म है। तो मोल कंसेप्ट से जाने से पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे बैंक है, बैंक के पास बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, है ना, लाखों के कॉइन्स आते हैं। अब वो एक एक को कॉइन को काउंट करते रहेंगे तो सोचो कितना टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। तो क्या है, उनको पता होता है कि 1 रुपये का कॉइन है तो उसका मास इतना होगा, 2 रुपये का कॉइन है तो उसका मास इतना होगा। तो क्या करते हैं वो लोग, बस कॉइन्स को सेपरेट कर लेते हैं कि ये सारे 1 रुपये के कॉइन्स हैं, ये 2 रुपये के, 5 रुपये के, और उसको क्या करते हैं वो लोग, उसका वेट लेते हैं। वेट लेने से पता चल जाता है कि भाई 1 रुपये का एक सिक्का है तो उसका मास इतना है, मेरे पास इतने मासेस हैं तो कितने रुपए होंगे उससे। ठीक है, तो पूरा काउंटिंग मुश्किल है, इसलिए वो लोग मास से रिलेट करते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स को। वैसे ही केमिस्ट्री में भी होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास ये पूरा बीकर है, इस बीकर में वाटर है, 5 ml वाटर है। ठीक है, अब 5 ml वाटर तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही, है ना। अब मुझे पता करना है कि इस वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं, क्योंकि वाटर किससे बना हुआ है, H2O के मॉलिक्यूल से। इस वाटर में बहुत सारे क्या होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक एक को कैसे काउंट करें, तो उन्होंने मोल से उसको काउंट करना शुरू किया। नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिलेट किया, मास से। सपोज 5 ml का मास जो है वो 5 ग्राम है बाई चांस। ठीक है, मेरे पास 5 ग्राम वाटर है, तो अगर मुझे पता चल गया कि मेरे पास इतना ग्राम वाटर है तो मैं उससे ये पता लगा दूंगी कि इस पूरे बीकर में कितने एटम्स जो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के हैं। ठीक है, या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, ये मैं सिर्फ मास से पता लगा लूँगी। ठीक, तो वहाँ से आया है हमारा मोल कंसेप्ट। क्योंकि जो केमिस्ट होते हैं वो हमेशा मोल की बात करते हैं कि भाई 1 मोल वाटर जो है 1 मोल CaO से रिएक्ट किया और क्या बनाया, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। जैसे कि एग्जाम्पल H2O रिएक्ट विथ CaO और फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल H2O 1 मोल CaO के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो मोल में बात करते हैं, वो ग्राम में नहीं बात करते कि इतना ग्राम मैंने H2O लिया, इतना ग्राम CaO लिया, ऐसे बात नहीं करते। वो किस में बात करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो मोल्स में। ठीक है, सो मोल्स क्या होता है, जैसे कि डजन होता है ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं 1 डजन बनाना खरीदी हूँ, तो 1 डजन बनाना में कितने बनानास होंगे, 12। 1 डजन ऑरेंजेस में कितने ऑरेंजेस होंगे, 12। वैसे 1 मोल में भी फिक्स है। 1 मोल अगर मैं बोलती हूँ तो 1 मोल का होता है मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे कि 1 डजन में 12 होता है ना, 1 डजन मतलब 12 नंबर ऑफ पार्टिकल। वैसे ही 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो 1 डजन पेन मीन्स 12 पेन, 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनानास। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, कितने मोल हैं, 1 मोल कार्बन एटम के हैं। इसका मतलब मेरे पास कितने एटम हैं कार्बन के, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं मेरे पास, किसके, कार्बन के। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास है 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो मेरे पास कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 है मेरे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मेरे पास होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास है 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो मेरे पास कितने O2 मॉलिक्यूल हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, O मतलब एटम, O2 मतलब मॉलिक्यूल। ये याद रखने वाली बात है ना। अगर मैं सिर्फ O लिखती हूँ तो मैं ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूँ,
और O2 लिखती हूँ तो मैं मॉलिक्यूल की बात करी। सो जैसे कि 1 डजन का मतलब 12 होता है, वैसे 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ये एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ये रखा गया, ठीक है, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो लिख लो इसको पूरा। हो गया? अब इसको किस तरीके से हम मास से रिलेट करते हैं वो देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल है ना, 1 डजन बनाना है मेरे पास और 1 डजन पेन है, ठीक है। अब 1 डजन बनाना का कुछ मास होगा, सपोज 1 डजन बनाना का मास है 2 kg, तो क्या 1 डजन पेन का भी मास 2 kg होगा? नहीं, वो कुछ और हो सकता है कि वो 100 ग्राम ही हो, या 100 ही ग्राम ले लेते हैं, चलो, है ना। तो भाई नंबर्स 1 डजन का मतलब तो 12 होता है, पर ज़रूरी नहीं कि उनका मास भी क्या हो, सेम हो। उसी तरीके से इस केस में भी होता है। अगर मैं बोलती हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम और 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो नंबर्स तो दोनों में सेम रहेंगे, पर दोनों का मास क्या होगा, अलग अलग। तो 1 मोल ऑफ किसी भी चीज़ का 1 मोल ऑफ मास क्या होता है, वो होता है, जैसे मैं बात करती हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल। ग्राम एटॉमिक मास मतलब जो एटॉमिक मास होगा ऑक्सीजन का, उसको हम किस में करेंगे, ग्राम में। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, याद करो, 16। कितना होता है, 16। ग्राम बोलेंगे तो हम उसको किस में लिख देंगे, ग्राम, ठीक है। तो सबका एटॉमिक मास याद होना चाहिए आप लोगों को, ओके। अगर मैं बात करती हूँ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल की, ठीक है, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, सो क्या होगा ये, इट विल बी इक्वल टू दी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा अब यहाँ पर। O2 का मास कितना होगा भाई, सिंगल O का मास 16 है, तो O2 का कितना होगा, कितना, 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32 ग्राम। तो वही समझ रहे हैं दोनों का रिलेशन, कि देखो बनाना पेन 12 ही होंगे, बट उनका मास अलग अलग होगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन एटम तो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 ही होंगे, बट उसका मास 16 ग्राम होगा, और O2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, 32 ग्राम। समझ रहे हैं? वैसे ही 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है, H2O का मास आता है निकालने, कैसे निकालते हैं, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का कितना बताया अभी मैंने, 16, तो टोटल कितना हो गया, 18। सो 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितने के बराबर होगा, 18 ग्राम के, ठीक है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसका ये किसके इक्वल होगा, नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, 14, लर्न करो, है ना, कितना होता है, 14 ग्राम। 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 28 ग्राम। तो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, कि 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको मास निकालने आना चाहिए, मास निकालना मैंने आपको पिछली बार सिखाया था, है ना, तो उसी रूल से बनेगा। तो ये क्लियर हुआ है, इस एग्जाम्पल्स को और लिख लो, ये तो तुम्हारा समझने के लिए था, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा, ठीक है। H2O का मास कैसे निकालते हैं, साइड में थोड़ा सा लिख लेना है इसको, है ना।
तो अगली जो ट्यूसडे की क्लास होगी ना, उसमें आप सबका एटॉमिक मास याद करके आना, जो मैंने एक टेबल बनवाया था ना उसमें। एक्चुअली जब फिज़िकल क्लासेस होती है ना तो सब बच्चों को याद हो जाता है एटॉमिक मास। अब आप लोग घर में पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल में जब प्रेशर डालते हैं तो याद हो जाता है बच्चों को। गधे से गधे बच्चों को भी याद करवा देते हैं मास। अब तुम लोग होशियार बच्चे हो, उसके बाद भी याद नहीं है, देखो तुम लोगों को। तो चलो ये समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ओके, लिखो क्वेश्चन। What is the mass of 4 moles of aluminium atoms? Given atomic mass of aluminium is 27 U. Given atomic mass of aluminium is 27 U. हो गया? सो देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, ये निकालना है हमको। ठीक है, अब देखो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, ये किसके इक्वल होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, होगा कि नहीं? ठीक है, अब देखो व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है आपको 27 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितना हो जाएगा 27। हमको कितने मोल का निकालना है 4, तो निकाल लेंगे क्या? सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज इक्वल्स टू 27 ग्राम। सो मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितना हो जाएगा? बोलो, 4 इंटू 27। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बन जाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ द फॉलोइंग? व्हाट इज द मास ऑफ द फॉलोइंग? ए है 1 मोल ऑफ वाटर, बी 1 मोल ऑफ एथेनॉल, सी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, वन मोल ऑफ केन शुगर। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ओके, 1 मोल ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर, है ना, अभी जस्ट हम इससे पहले लिखे थे। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
सो इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18 ग्राम। ठीक, एक और ये मैं करके बता दे रही हूँ, फिर बाकी ये दोनों आप खुद से करना। ठीक, एक ये लास्ट देख लो, यहाँ कर रही हूँ ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इथेनॉल, ये क्या है C2H5OH, किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू मास ऑफ कार्बन, कितना होता है कार्बन का मास 12, 5 इंटू 1 60, फिर क्या हो जाएगा 16 इंटू हाइड्रोजन का अगेन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, इन सब को आप अगर ऐड करते हो फाइनली हमारे पास आता है ये 46 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ग्लूकोज और केन शुगर का बनाना है, बना लीजिए। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मास कितना आता है 180 ग्राम और इसका आता है 342 ग्राम। ये दोनों आप अपने खुद से करेंगे ट्राई, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, calculate the number of atoms in 0.2 mole of sodium, 0.2 mole of sodium। ठीक है, 0.2 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होंगे हमको पता करना है। ठीक, अब अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कोई भी एटम है, लाइक सोडियम एटम है, सो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितने सोडियम एटम्स होंगे, हाँ कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम होंगे, है ना। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम है, इसको 1 डजन की तरह समझो ना, 1 डजन अगर बनाना है तो उसमें कितने बनानास होंगे 12, है ना। वैसे अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है तो उसमें कितने सोडियम एटम होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब मेरे पास है कितने क्वेश्चन में 0.2 है कि नहीं, तो अगर 1 मोल में इतने सोडियम एटम है सो 0.2 मोल में कितने सोडियम एटम होंगे। सिंपल यूनिटरी प्रॉब्लम है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में पढ़ते हो ना, एक पेन की कीमत इतनी है तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द 2 पेन्स। वैसे ही है, अगर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कंटेन्स दिस मच ऑफ Na, सो 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितने हो जाएंगे, क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड तो तब करते हैं जब यहाँ, क्योंकि 0.2 है ना कम है इसलिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। तो ये हो जाएगा, इसको डेसिमल को हटाएंगे 2/10 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 12.044 और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 22 होगा कि नहीं, है ना। 23 है, यहाँ पर 10 है, तो एक जो 10 है वो 1 से 10 से कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा 22। कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, है ना। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में इतने सोडियम के एटम्स हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मतलब सपोज आपने बीकर है, इस बीकर में ले लिया 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, मतलब आपने कितना एटम लिया सोडियम का 23 ग्राम ऑफ सोडियम लिया है, क्योंकि सोडियम का मास कितना होता है 23। तो इस 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने सोडियम के एटम्स होंगे, इस तरीके सोडियम के एटम्स होंगे इसमें बहुत सारे, तो कितने सोडियम के एटम्स होंगे 1 मोल में
इतने होंगे। सो 0.2 मोल में कितने होंगे स्कोर? 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। हो गया। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं शॉर्टकट है ना। अभी हम लोग थोड़ा यूनिटरी प्रॉब्लम की तरह इसको सॉल्व कर रहे थे। अब कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, उस फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। सो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला करके हेडिंग डाल लो और फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है। मोलर मास मतलब क्या होता है? ऐसे ही जैसे हमने अभी से पहले मास निकाला था ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम क्या बोलते हैं? मोलर मास, ठीक है। दूसरा जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, इट इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 to the power 23 इज अ एवोगैड्रो नंबर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में मास दिया हुआ है कि पार्टिकल्स दिया हुआ है, उस हिसाब से आप ये दोनों फॉर्मूला क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब आपको एटम निकालना है कि मॉलिक्यूल्स निकालना है, उस हिसाब से रखेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स कैन बी एटम, कैन बी मॉलिक्यूल, कैन बी आयन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। इससे रिलेटेड एक मैं न्यूमेरिकल करा दूंगी तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हमको कैसे सॉल्व करना है ये। तो हम आपके पहले बुक के ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में और कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3.3 देखना अपनी बुक से। एग्जाम्पल 3.3, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या, कौन से फॉर्मूले पढ़े हमने? ये दो फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। गिवन क्या है? पहले क्वेश्चन में गिवन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम हीलियम्स में कितने मोल्स होंगे, ये हमको फाइंड करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाला, क्योंकि हमको क्या दिया है? हीलियम का मास, ठीक है। हीलियम का मास दिया, इसलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट वाला। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या है? 12.044 इंटू 10 to the power 23 नंबर्स ऑफ हीलियम एटम। तब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सेकेंड वाला। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा आपको दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करना है, ओके। तो चलो सॉल्व करें। सो एग्जाम्पल 3.3 क्वेश्चन लिख लो पहले।
उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्या दिया हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मतलब हमको क्या गिवन है, मास गिवन है। सो गिवन मास कितना हो गया, हमको पता चल गया गिवन मास ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है, मास 52 ग्राम। ठीक है, मोलर मास कितना होता है हीलियम का, तो पहले तो हम पता करेंगे कि एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, इट इज़ 4 ग्राम। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि सारे डेटा क्या होने चाहिए, आपको लर्न करना है। सो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम होता है। सो मोलर मास कितना, 4U होता है, एटॉमिक मास इज 4U। सो मोलर मास ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। ठीक है, जो एटॉमिक मास है उसकी यूनिट U है और मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। सो रख दो फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो वैल्यू पुट कर लो, गिवन मास कितना है 52 और मोलर मास कितना है 4, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितना है 13। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू हम फॉर्मूला रखेंगे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 52, मोलर मास कितना है 4, तो ये हो जाएगा 13 मोल्स। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, पर आपको क्या याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक मास, सबके एटॉमिक मास याद रखने पड़ेंगे। लिख लिए ये, अब पार्ट 2 करें। हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, है ना, ये गिवन है। सो गिवन नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने हैं, हीलियम कितने एटम गिवन है हमको, गिवन नंबर ऑफ हीलियम एटम इज 12.044 इंटू इतना दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, यस। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, हाँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हमको क्या निकालना है, अगेन नंबर ऑफ मोल्स। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इसमें ये फॉर्मूला पहले लिखो और फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट कर दो। सो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद वैल्यू पुट करना। हाँ, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं, ये 6 1 जा 6 2 जा, सो 2 मोल्स, ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कन्वर्ट इनटू मोल 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम ऑफ वाटर,
22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो चलो एक एक करके करें। एक कर देती हूँ मैं, बाकी सब आप करना, ठीक है। चलो, पहला किसको कन्वर्ट करना है? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को हमको कन्वर्ट करना है। सो हमको क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन गैस का मास है ना, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? O2 की। सो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना हुआ है हमारे पास? ये 12 ग्राम। ठीक है। अब व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस? नहीं, क्या होता है भाई O2 का मॉलिक्यूलर मास? हाँ, 32। कितना होगा? 32। 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 32 U होगा। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मोलर मास में। सो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है कि नहीं? सो गिवन मास कितना है? 12, मोलर कितना है? 32। ठीक है, इसको डिवाइड करो 3/8, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 0.37 आ रहा है क्या? ठीक है, ये आता है 0.375 मोल्स। समझ में आ गया ना कैसे करना है? अगला वाला खुद से बना, अगले दोनों खुद से अभी बनाइए, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ वाटर और 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको खुद से बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का B एंड C पार्ट है, ठीक है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 का B एंड C पार्ट, दिस इज़ योर होमवर्क। आपको होमवर्क करके मुझे सेंड करना है। बाकी जो बाकी के लेक्चर्स हैं वो हम लोग ट्यूसडे को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।